हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग समझा जाए। इससे पहले आप इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश द्रव्यमान अनुपात के बारे में, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में, यह सब समाप्त हो चुका है। अब आइए देखते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा था कि कैथोड किरण नलिका में परिवर्तन किया गया था। परिवर्तन के रूप में आपने देखा था कि छिद्रित कैथोड का प्रयोग किया गया था। ठीक है, एनोड की तरफ जो है छिद्रित कर दिया गया था, जिससे कैथोड किरणें जो हैं वह जाकर टकराती थीं और एनोड के पीछे चमक उत्पन्न करती थीं। ठीक यही एक्सपेरिमेंट उल्टा किया गया। अब जो है जो कैथोड इलेक्ट्रोड था उसको छिद्रित कर दिया गया, तो देखा गया, और उसके पीछे की दीवार को जिंक सल्फाइड से कलर किया गया, तो देखा गया कि कुछ किरणें जो हैं वह एनोड के तरफ से चलकर कैथोड के छिद्रित कैथोड से गुजरकर दीवार पर टकराती हैं और चमक उत्पन्न करती हैं। चूँकि ये किरणें जो हैं प्लस की तरफ से आती हैं, इसलिए इनको कैनाल किरणें कहा गया, एनोड किरणें कहा गया, और इनकी जांच हुई तो इन पर धनात्मक आवेश पाया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें भी कहा जाता है। इन धनावेशित कणों के अभिलक्षण निम्नलिखित हैं। ये जो धनावेशित कण थे, इनके क्या क्या गुण हैं, तो आप देख सकते हैं। इनका गुण पहला कि कैथोड किरणों के विपरीत धन आवेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, कैथोड किरण का द्रव्यमान जो है वह गैस पर निर्भर नहीं करता था। कैथोड किरणों का द्रव्यमान जो है वह गैस पर निर्भर नहीं करता था, लेकिन जो धनावेशित या जो आपका कैनाल किरणें हैं, धनावेशित कण हैं, इनका जो द्रव्यमान है यह गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। कैथोड किरणों के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस के प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। कैनाल किरणें क्या होती हैं? ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे ये उत्पन्न होती है। ठीक है, कणों पर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा, यह उस गैस पर निर्भर करता है जिससे यह कैनाल किरणें उत्पन्न होती हैं, धन किरणें उत्पन्न होती हैं। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। कुछ धनावेशित कण जो हैं वे विद्युत आवेश के मूल इकाई के गुणक होते हैं। चुंबकीय और विद्युत क्षेत्रों में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार के विपरीत होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और कैथोड किरण जो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार दिखा रहे थे, उसके ठीक विपरीत जो है इनका व्यवहार होता है। ठीक है, तो आपने देखा कि परिवर्तित कैथोड किरण नलिका में किए गए विद्युत विसर्जन से धनावेशित कणों की खोज हुई, जिन्हें कैनाल किरणें कहा गया। और इन धनावेशित कणों के जो अभिलक्षण थे, वो पहला लक्षण यह था कि कैथोड किरण के विपरीत धनावेशित कण का द्रव्यमान जो है वे कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये साधारण धनावेशित गैसीय आयन होते हैं। कणों के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात उस गैस पर निर्भर करता है जिससे यह उत्पन्न होते हैं। कुछ धनावेशित कण विद्युत आवेश की मूल इकाई के गुणक होते हैं। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र में इन कणों का व्यवहार इलेक्ट्रॉन अथवा कैथोड किरण द्वारा प्रेक्षित व्यवहार से विपरीत होता है। ठीक है, सबसे छोटा और हल्का धन आयन जो है हाइड्रोजन से प्राप्त होता है। सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसे प्रोटॉन कहते हैं।
H+, ठीक है। सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसे प्रोटॉन कहते हैं। इस धनावेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि 1919 में हुई थी, ठीक है। यह पुष्टि जो है रदरफोर्ड के द्वारा हुई थी 1919 में, और प्रोटॉन की खोज हुई। तो प्रोटॉन जो है वह धन आयन हाइड्रोजन है H+, इसे प्रोटॉन कहा गया रदरफोर्ड के द्वारा 1919 में। प्रोटॉन की खोज का श्रेय रदरफोर्ड को दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन का खोज जो है थॉमसन को दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे छोटा और हल्का धन आयन हाइड्रोजन से प्राप्त हुआ था, इसे प्रोटॉन कहते हैं। इस धन आवेशित कण का पृथक्करण और इसके लक्षण की पुष्टि 1919 में हुई थी। बाद में परमाणु में एक वैद्युत उदासीन कण की आवश्यकता महसूस हुई कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा एक वैद्युत उदासीन कण भी होना चाहिए। इस कण की खोज 1932 में चैडविक ने बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से की थी, ठीक है। तो इस तीसरे प्रकार के कण की खोज जो है चैडविक ने 1932 में किया था, बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से। जब प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण निर्मित हुए, जब बेरिलियम पर अल्फा कण की बमबारी कराई गई, प्रहार कराया गया, तो देखा गया कि प्रोटॉन के भार से कुछ अधिक भार वाले विद्युत उदासीन कण उत्पन्न हुए। उन्होंने इन कणों को न्यूट्रॉन कहा, कहा, ठीक है। तो इस तरह से चैडविक के द्वारा 1932 में बेरिलियम पर अल्फा कणों के प्रहार से न्यूट्रॉन की खोज हुई, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। इसका एक सारणी दिया गया है, आप देख सकते हैं यह टेबल, जिसमें इन तीनों के बारे में, मूल कणों के गुण के बारे में यहाँ बताया गया है, जिसमें तीनों के बारे में समझाया गया है। इलेक्ट्रॉन जिसका चिन्ह E है, प्रोटॉन का P है और न्यूट्रॉन का N है। आवेश का मान देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.602176 कूलाम, प्रोटॉन पर +1.602176 कूलाम, न्यूट्रॉन पर 0 आवेश होता है। सापेक्ष आवेश जो है इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन +1, न्यूट्रॉन पे 0 होता है। किलोग्राम में वजन जो है इलेक्ट्रॉन पर 9.109382 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का वजन 1.672621 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन का वजन 1.674927 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो मूल कण होते हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है, इनके बारे में। तो इस तरह से अब जो है आप तीनों की खोज कर चुके हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसके तहत आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।